हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हिंदी के बारे में। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि आप जो गद्यांश हमारा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आता है और लगभग 10 नंबर का गद्यांश हमें बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत हमसे पूछा जाता है और आप उस गद्यांश को पहचान नहीं पाते हो कि किस चैप्टर का गद्यांश है, कैसे हम इसको पहचानें। तो बच्चों मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ना, तो मैं कहता हूँ आप 2 सेकंड की बात छोड़ो, आप मात्र 1 सेकंड में बता दोगे कि गद्यांश हमारा किस चैप्टर से है और इसके लेखक जो हैं वो कौन है। बस आपको ध्यान से देख लेना है। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, बस आपको समझ के चलना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी गलती ना करो। अगर आपका गद्यांश, मैं कहता हूँ गद्य में किसी भी पार्ट से आए ना, आप जो 2 आते हैं उनमें से आपको दोनों पढ़े हुए मिलेंगे। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को समझना, हर एक चीज़ पर फोकस करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये लेक्चर जरूर देख लेना है, अन्यथा आप जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है कि आप 2 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। आप गद्यांश को अगर आप देखोगे और आपको पता चल जाएगा गद्यांश हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, और आपके जो भी नंबर का, जितने भी नंबर का आएगा 1, 10, 15, 20, यानी कि मेरा मतलब नंबर से नहीं है, गद्यांश से है। अगर आपका गद्यांश जितने भी नंबर का आता है आप कर लोगे। और ये चीज़ आपको पता है कि आपका जो गद्यांश आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो आता है 10 नंबर का। और होता क्या है, इसमें 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है और लगभग 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके हमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, यानी कि नंबर तो 2 ही मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया ना तो मैं कहता हूँ उसमें आपको नंबर आधे भी नहीं मिलने वाला। पहला क्वेश्चन होता है आप जो हमारा गद्यांश दिए गए इसके लेखक और पाठ का नाम क्या है। तो आप कैसे पहचानोगे लेखक और पाठ का नाम, कौन सा गद्यांश किस चैप्टर से दिया गया? तो ध्यान से समझिए बच्चों, हम आपको बताएंगे मात्र 4 चैप्टर्स के, और आप किसी भी पेपर को उठा लेना, जाकर किसी भी पेपर को, प्री बोर्ड का उठा लेना, यूपी बोर्ड का उठा लेना, आप किसी भी अच्छे से अच्छा पेपर उठा लेना ना, मॉडल पेपर, एग्जाम्पल्स, कैसा भी उठा लेना, आपको मैं बता दूं आपको ट्रिक से फंस जाएगा। कैसे फंसेगा ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक हमारा चैप्टर आता है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। दूसरा हमारा चैप्टर आता है जो राष्ट्र का स्वरूप के बाद में आता है अशोक के फूल। एक चैप्टर हमारा है भाषा और आधुनिकता, और जो हमारा लास्ट में आता है वो आता है हम और हमारा आदर्श। तीनों चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, किन किन वाक्यों की मैं बात कर रहा हूँ उनको आपको पकड़कर चलना है। बच्चों अगर आपके गद्यांश में जो स्टेंजा दिया है, या आप स्टेंजे की भी बात मत करो, आपको 4 चैप्टर बता दूं। एक राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर एक हमारा है जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस चैप्टर से अगर आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी गद्यांश आता है तो मैं कहता हूं उसमें आपको ये शब्द जो है कुछ मैं बता रहा हूं इनको आप लिख लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। भूमि पर बसने वाला, जन की संस्कृति, राष्ट्र, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यानी कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। राष्ट्रीयता, पृथ्वी, मातृभूमि, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अभ्युदय, वृक्ष और वनस्पति, धरती, माता, कुंख। अगर बच्चों ये वर्ड आपने याद कर लिए, आपको याद रखना है कि अगर भूमि पर बसने वाला कोई भी स्टेंजा आता है, कोई भी गद्यांश आपका जो भी आता है, उसमें जो 2 गद्यांश दिए रहेंगे उनमें आपको देख लेना है कि इनमें से अगर कोई भी शब्द दिया रहेगा तो आप बता दोगे। मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपको कैसे पहचानना है, बस आपको लेक्चर ध्यान से अटेंड करना है, ठीक है। क्या है? बस भूमि पर बसने वाला, जन की संस्कृति, राष्ट्र, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। राष्ट्रीयता, पृथ्वी, मातृभूमि, राष्ट्र का दूसरा, मनुष्य जो है राष्ट्र का दूसरा अंग है। अभ्युदय, वृक्ष और वनस्पति, धरती, माता, कुंख। समझ गए? उनमें से भी कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट जिनको और भी है, भूमि, जन, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, पृथ्वी, भूमि देवों ने किया है, और मनुष्य, राष्ट्र, भूमि, अभ्युदय। ये वर्ड अगर आपको याद है ये भी, तब भी आप कर लोगे। बस आपको ये वर्ड जो है इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बस, ताकि आपको बाद में लिखने की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा हमारा है बच्चों, दूसरा हमारा आता है जो हमारा आता है अशोक के फूल, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। अगर बच्चों अशोक का फूल आपको पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि हमें कुछ पढ़ने को मिल जाए, उससे हमारा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से कल्याण हो जाए, तो अशोक का फूल अगर पूरा चैप्टर है, इसमें आपको भारतीय साहित्य,
पुष्प, कालिदास, शोभा, सुकुमार्य, मनोहर पुष्प, असिरंजनकारी, मर्यादा, पुरुषोत्तम, रविंद्रनाथ, अशोक, निर्गम, जीने की इच्छा, वृक्ष और सभ्यता। ये 10 से जो 10 वर्ड होंगे लगभग, आपको अगर ये वर्ड याद हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा पेपर के अंदर कि किस तरीके से आपको पेपर में फंसेंगे। ठीक है, समझ में आया। एक हमारा है भाषा और आधुनिकता, जिसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा। इस चैप्टर में क्या याद रखना है? चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता। इसमें आपको भाषा याद रखना है, आधुनिकता याद रखना है, नए मुहावरे याद रखना है, भाषा एवं संस्कृति याद रखना है, अटूट अंग। भाषा एवं संस्कृति का अटूट अंग। भाषा जो है स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। जो भाषा है वो अगर संस्कृति है उसका स्वयं एक अटूट अंग है। परिवर्तनशील, गतिशील, रमणीयता। बस आपको ये वर्ड इसमें याद रखना है। किसमें? भाषा और आधुनिकता के अंदर। समझ में आया? अब हम बात करते हैं अगला हमारा जो चैप्टर है बच्चों, हम और हमारा आदर्श, जिसको हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको समृद्धि, अध्यात्म, भौतिक वस्तुओं, युवा छात्रों, महत्वाकांक्षा, विद्यार्थियों, नागरिक, ऊर्जा, महर्षि अरविंद, पदार्थ, अस्तित्व का हिस्सा, महात्मा गांधी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ब्रह्मांड और आत्मा। आपको ये वर्ड याद रखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ कि आप इन्हीं वर्ड से कोई भी आप गद्यांश उठा लेना ना, अगर आपको ना फंस जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं आप लिख कर देता हूँ, आपको सारे गद्यांश फंसेंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, हमको फंसते हैं या फिर नहीं फंसते हैं। तो देखिए इस समय बच्चों हमारे पास 2 पेपर है। ठीक है, एक हमारा मॉडल पेपर है, इसको पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखिए इसमें हमें 2 गद्यांश दिए गए। कितने गद्यांश दिए गए? धरती माता की एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 गद्यांश हमें दिए गए। ठीक है, और दोनों कितने 10 नंबर के हैं। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें इनमें जो वर्ड लिखे हैं वो हमारे ट्रिक से फंसते हैं या फिर नहीं। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसमें हमें वर्ड क्या दिए गए? जन और संस्कृति वगैरह मैंने आपको वर्ड बताए थे। यहाँ पर देखिए धरती माता की कोंख की बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए पूरा वर्ड आपको मिला, धरती माता की कोंख, धरती माता की कोंख। ठीक, कोंख की नहीं लिखा है, धरती माता की कोंख। एक वर्ड चलो मिल गया। ठीक है, दूसरा देखिए पृथ्वी, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? देखिए पृथ्वी और बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे इसी ट्रिक से। पृथ्वी मिल रहा है। अभ्युदय, देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभ्युदय के बारे में बताया है कि पृथ्वी वर्ड आएगा। अब बताइए अगर आपको किसी भी गद्यांश में ट्रिक से अगर 3 वर्ड फंस रहे हैं तो आप बताइए आप पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे? क्लियर बताना, रियलिटी के साथ बताना। ठीक है, पहला आपको फंस गया, पहला आपने पहचान लिया कि जो राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपके 2 नंबर पक्के हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या इसके जो लेखक बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा, इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। चलो ये तो गद्यांश एक है और हमको यहाँ पर 2 दिए रहेंगे, इनमें से कोई आपको एक ही करना होता है। ठीक है, अथवा में। अब दूसरा अशोक का फूल। आप देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है? अशोक के फूल। देखिए इसमें मैंने आपको बताया पुष्प यानी कि फूल हो गया, यहाँ पर अशोक लिखा हुआ है, यहाँ पर वृक्ष लिखा हो, जीने की इच्छा। आपको 2 वर्ड फंस रहे हैं, अशोक और पुष्प फंस रहे हैं। और आगे देख लीजिए, आगे देखिए क्या क्या फंसता है। जितना मनोहर होता है, और देखिए फिर अशोक फंस गया। आपको यहाँ पर मैंने एक वर्ड बताया था कालिदास। देखिए इसमें कालिदास कहीं पर लिखा है, देखिए कालिदास बताया था नहीं बताया? मिल गया। इसी प्रकार से आपको हर एक में गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी दुनिया का गद्यांश अगर आपके सिलेबस से आता ना तो इस ट्रिक से बाहर नहीं जाने वाला है। जो बताऊँ मैंने बच्चों, ये लिखा हुआ है ना, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद लिख पाया हूँ ना। अगर आपने तैयार कर लिया ना तो मैं गारंटी लेता हूँ गद्यांश आपका नहीं छूटेगा। चलो ये तो मॉडल पेपर की बात हुई, और ये पूरा मॉडल पेपर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आपको समझाया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करना भी बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है क्वेश्चन पेपर जो आपके बोर्ड का है। आप इधर देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो है हमारा बोर्ड का एक मॉडल पेपर है। ठीक है, इस 2023 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, पेपर कोड भी दिया है। अब इसमें हमें फंसता है या नहीं फंसता है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना जरूरी होता है ना।
आप देखिए, क्योंकि मेन तो हमारा यही हमें एग्जाम देना। देखिए इसमें भी हमें वही चीज़ फंस रही है। देखिए इसमें जो पहला दिया गया, इसमें आपको राष्ट्र मिल रहा है, दृढ़ व्यक्ति मिल रहा है, राष्ट्र मिल रहा है, माता और पुत्र मिल रहा है, पृथ्वी मिल रहा है, और पृथ्वी यहाँ पर भी मिल रहा है, राष्ट्र मिल रहा है, मनुष्य मिल रहा है, कर्तव्य। आप देखिए आपको जो पहला वाला चैप्टर है उसी से यहाँ पर भी कई वर्ड लिखे थे। देखिए राष्ट्र मिल रहा है, पृथ्वी मिल रहा है, संस्कृति वगैरह जो वर्ड है, राष्ट्र कई बार मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से दिया गया है। और इसमें भी हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर बच्चों आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने नहीं पहचान पाया ना, तो वो एग्जामिनर भी होता है, सोचता है कि अगर आपने यही चीज़ नहीं पहचान पाई तो आगे आप क्या कर पाओगे। तो बच्चों याद रखना है, आपको एक ट्रिक है, इसका आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इसका ले लीजिए आप, अब आप इसका लीजिएगा, अब इसका ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप इस पेज का ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में याद रहे, ठीक है। ये तो बच्चों हमारा गद्यांश पहला रहा, तो हमें मिल गया राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से। अब दूसरा गद्यांश जो है वो हमारा कहाँ से है बच्चों, इसमें भी बसों के से पूछ लिए गए। 2 ही चैप्टर हमें पढ़ाने थे बच्चों, क्या करें, गलती हो गई, सॉरी बच्चों, पढ़ लीजिए। इसमें देखिए मॉडल पेपर में भी 2 ही गद्यांश से 2 ही चैप्टर अशोक के फूल और राष्ट्र के स्वरूप से पूछे गए, इसमें भी पूछे गए, कोई दिक्कत नहीं। अशोक का वृक्ष, देखिए अशोक वाले में अशोक का अशोक हो गया, वृक्ष मैंने आपको बताया था, जो जितना मनोहर उतना रहस्यमयी अलग अंग में होता है, ठीक है। संस्करणों खाली, ठीक है। सभ्यता, देखिए सभ्यता वर्ड है और इसमें मैंने आपको कहीं पर सभ्यता बताया जरूर है, हमें ध्यान है सभ्यता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी गद्यांश मिल जाए आप कर लोगे विदाउट टेंशन के, मात्र 2 सेकंड में आप पहचान सकोगे। बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, किस वर्ड में कितना कितना में पढ़ना है बच्चों, थोड़ा हो तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपका लेक्चर आज का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो ना, तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिस विद्यार्थी को इस लेक्चर की जरूरत है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन बचता है आपके पास जो आपके माइंड को टेंशन दे रहा हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को टाइप करिएगा। आपका मेरे किसी भी कंटेंट के नीचे आप टाइप कर दीजिएगा, मेरी टीम के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। मैं खुद उसका एनालिसिस करके आपको जवाब दूंगा। बस आपको क्वेश्चन भेजना है हमारे पास, आंसर हम आपके पास भेजेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।